याद रुलाएगी तो मैं क्या करूँगा, तेरी याद रुलाएगी तो मैं क्या करूँगा। तू मुझसे कि मंदिर में पला भैया, अगर आप गम की बात कर रहे हैं, दिया गम विधाता तो सहना पड़ेगा। जैसे शरीर से प्राण निकल जाएंगे, जैसा कि मैं जानता हूं मेरा अपना नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों जब भी उससे दूर होने की बात सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि शरीर से प्राण दूर हो जाएंगे। परंतु मां को दिया हुआ वचन पूरा करना होगा। अगर मैं भाई के प्रेम में आकर उसे अपने पास रख लिया तो एक बेसहारा मां का सहारा छिन जाएगा और लोग मुझे कहेंगे कि भाई के लालच में आकर उसने एक मां के आंसू नहीं पूछे बल्कि जिंदगी भर के लिए उसे बेसहारा कर दिया। हाँ शंकर भैया, जैसे ही वो आए उसे मेरे पास लेकर आना। ठीक है। कहता हूँ आज कितनी खुशी की बात है। आज जैसे ही मेरे भैया मुझे देखेंगे गले से लगा लेंगे और आज मैं अपने भैया से कहूंगा, भैया आज के बाद आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जब भी खत लिखा करते थे कहते थे जीवन तू कब आएगा, जब आएगा तो मैं तुझे अपने आंखों से दूर नहीं रखूंगा। आज वो मौका है, चलता हूँ अपने बड़े भैया। अरे वाह भैया जी, बड़े भैया कहाँ हैं? बड़े भैया अंदर बैठे हैं। अंदर बैठे हैं? हाँ, मुझे लगता है बड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे बड़े भैया से मिला दीजिए। ठीक है, आओ। चलिए। ये मैं क्या देख रहा हूँ आज? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बड़े भैया मुझे जैसे ही देखेंगे खुशी से झूम उठकर मुझे अपने गले से लगा लेंगे, और आज मेरे भैया की आंखों में आंसू। पता नहीं मुझसे क्या खता हो गई, लेकिन मैं अपने भैया से पूछूंगा जरूर। बताओ बात क्या भैया, क्यों आंखों से अश्क जारी है। बताओ बात क्या भैया, क्यों आंखों से अश्क जारी है, और किसी ने कुछ कहा तुमसे, किसी ने कुछ कहा तुमसे, या फिर कोई बीमारी। बताऊं क्या तुझे जीवन बड़े गम की कगनी है। कब की? बताऊं क्या तुझे जीवन बड़े गम की कगनी है। जिगर पत्थर का कर लेना, जिगर पत्थर कर लेना, कहानी ये पुरानी
किस माँ की बात कर रहे हैं भैया? उस माँ की बात जिसकी आंखों में तेरी सूरत देखने के लिए आंसू सूख गए। आगी बिलकती कहीं तेरी माँ, गमों से खेलना जीवन, गमों से खेलना जीवन, तेरी जिंदगानी विधाता। भैया अगर आप गम की बात कर रहे हैं, दिया गम विधाता तो सहना पड़ेगा। दिया गम विधाता तो सहना पड़ेगा, और लिखा किस्मत में जो भुगतना पड़ेगा। भैया आप कैसी बात कर रहे हैं? आज मैं तो ये सोच रहा था कि अपने इस जीवन को देखते ही आप अपने गले से लगा लेंगे। जब खत लिखा करते थे तो पता है आप जीवन नहीं लिखते थे, आप लिखते थे मेरे चांद का टुकड़ा तू कब आएगा। और आज ये चांद का टुकड़ा आपके सामने खड़ा है। आज कैसी महकी महकी बातें कर रहे हैं भैया, आपकी बातें मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही। जीवन दिल तो करता है कि तेरे सामने आईने की तरह सारा राज खोल कर रख दो, परंतु डरता है दिल कि कहीं इस बात को सुनकर, सच्चाई को सुनकर तेरा दिल न टूट जाए मेरे भाई, तेरा दिल न टूट जाए। परंतु आज बताना ही पड़ेगा। अगर मैंने तुझे सच्चाई आज नहीं बताई तो फिर कभी नहीं बता पाऊंगा, कभी नहीं बता पाऊंगा। हेलो, आप है मान्यवर मनसुख भैया बल्ला निवासी। मनसुख भैया बल्ला निवासी ये 51 रुपए इस सीन की कद्र करते हुए दे रहे हैं। पार्टी हमारी तहे दिल शुक्रिया अदा करती है, धन्यवाद। अगर सुनना ही चाहता है तो सुन। हाँ मन की परछाई तक आज तक मैं तेरे ऊपर नहीं पड़ने दिया, परंतु आज सच्चाई बताने के बाद शायद तेरे सर पे गमों का पहाड़ भी टूट सकता है, परंतु सच्चाई बताना होगा मेरे भाई, बताना होगा। सुन मेरी बात। कहो भैया। अभी तूने ही कहा कि दिया गम बुझाता तो सहना पड़ेगा, लिखा जो किस्मत में है। जी भैया, आखिर मैं भी जानना चाहता हूँ ऐसा कौन सा गम है आपके अंदर, ऐसा कौन सा गम है जो आप बताने से मुझसे डरते हैं भैया? जो कहना नहीं आज कहना तुझको तो रहे भैया। आप कैसी बात कर रहे हैं जुदा होके? भैया
मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। आपके अंदर आप तो बोल रहे थे कि मेरा चांद का टुकड़ा आएगा, फिर मैं अपने जीवन को कभी अपने नजर के दूर नहीं जाने दूंगा। और आज आप मुझे देख कर कह रहे कि मुझसे जुदा होकर रहना पड़ेगा। अरे पगले, मैं तो तुझे वहां भेज रहा हूं चाह के लिए दुनिया तरसती है। मैं तुझे माँ के पास भेज रहा हूं मेरे भाई। अरे उससे पूछ जिसके माँ नहीं होती। माँ की जुदाई का गम क्या होता है, कभी उस बेटे से पूछना जिसने माँ का प्यार कभी पाया ही ना हो। इसलिए मेरे भाई तुझे जाना होगा। मैं नहीं चाहता कि तेरे प्रेम में खो जाऊं और मैं तुझे उस माँ तक न ले जा पाऊं। इसलिए चल, तुझे इसी वक्त माँ के पास चलना होगा। भैया मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके संग में रहना है। और हम दोनों के बीच में ये माँ कहाँ से आ गई? माँ है सारा हेलो। राज मैं वहीं तुझे बताऊंगा। हेलो, आप है मान्यवर सरवर सिंह गौड़ा। ये 10-10 रुपए दोनों कलाकारों को दे रहे हैं स्पेशल। पार्टी हमारी तहे दिल शुक्रिया अदा करती है। धन्यवाद। मैंने उस माँ को वचन दिया है जीवन। मैंने उसे वचन दिया है कि तेरी अमानत तुझे वापस करूंगा मैं। क्या कहा आपने? वचन दिया है भैया? माँ से वचन आपने दिया है, माँ को वादा आपने दिया है। आप अपना वादा और अपना वचन निभाइए। मुझे आपसे दूर नहीं जाना है, नहीं। वाह, बड़ी बड़ी बातें किया करता था कि भैया आपकी आज्ञा पर मैं अपना सर भी काट के आपके कदमों में रख दूं। और आज मेरा वचन हो गया। आज मैं अपना वचन निभाऊं तो उससे कोई मतलब नहीं। तो ठीक है जा तू, जो तुझे करना है कर, नहीं जाना मत जा। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले। लोग कहते हैं कि शंकर हमेशा दुखियारियों के आंसू पूछता है। और अगर तू अब मेरे साथ नहीं गया उस माँ के पास, तो वही लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे और कहेंगे कि वो जा रहा है शंकर, जिसने एक दुखियारी माँ के आंसू नहीं पहुंचा, जिसने एक दुखियारी माँ का सहारा छीन लिया। और याद रखना, अगर मेरी जग हसाई हुई तो मैं उससे पहले अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। 20 वर्ष से आपकी जुदाई का दर्द सहन करता रहा, परंतु मैं ये सोचा कि आपकी नजरों से दूर नहीं जाऊंगा। अगर आपने वादा किया है, आपने वचन दिया है, तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा भैया। मत रो भाई, कहीं तेरे आंखों के आंसू मेरे पैरों की बेड़ी न बन जाए और मैं तुझे अपने से अलग न कर पाऊं। इसलिए मत रो मेरे भाई, मत रो। तेरे जाने की खुशी में और दिल उदास है, दूर गम हुए तो करे, दिल तो दिल के पास में। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू याद बहुत आएगी तो मैं क्या करूँगा, कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू मुझसे
हेलो हेलो। आप है मान्यवर सरवन सिंह गौरा। सरवन सिंह गौरा 101 रुपए मालिक को व्यवहार दे रहे हैं। 50 रुपए हमारी पार्टी को, पार्टी तहे दिल शुक्रिया अदा करती है। धन्यवाद। भूल जाना तू मुझे जिंदगी संवारना, याद ना करना कभी हंसते दिन गुजारना। भूल जाना तू मुझे जिंदगी संवारना, याद ना करना कभी हंसते दिन गुजारना, हंसते दिन गुजारना। तेरी याद रुलाएगी तो मैं क्या करूँगा, तेरी याद रुलाएगी तो मैं क्या करूँगा। तू मुझसे बिछड़ जाएगा मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाए। अच्छा मालिक, क्या कहूँ, आज मुझे मेरे बेटे की याद माँ, आती है। प्रणाम। मेरा बेटा बड़ा रहा था माँ, और बड़ी याद आ रही थी। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न हो रही होंगी कि शायद आज इतने वर्ष गुजर गए और मैंने जो वचन दिया था उसे पूरा नहीं किया। मैं आज आपकी अमानत लेकर आया हूं माँ। उस दिन मैंने आपको वचन दिया था, आज आपको मुझे एक वचन देना होगा। क्या बात है? तुम जानती हो कि मैं एक डाकू हूँ। हेलो। आप है मान्यवर सरवन सिंह गौरा निवासी। ये 50 रुपए दे रहे हैं पार्टी को, पार्टी तहे दिल शुक्रिया अदा करती है। धन्यवाद। तुम जानती हो कि मैं एक डाकू हूँ, लेकिन तुम्हारा बेटा जीवन नहीं जानता कि मैं डाकू हूँ। मैं उसे आम शहरी बनकर पाला हूँ, वो मुझे शंकर भैया के नाम से जानता है। मुझे वचन दो माँ कि कभी उसे नहीं बताओगी कि मैं एक डाकू हूँ। कहीं ऐसा ना हो माँ कि उसे पता चले कि एक डाकू ने उसकी परवरिश की है और वो मुझसे नफरत करने लग जाए। इसलिए मुझे वचन दो माँ कि उसे कभी नहीं बताओ कि मैं एक डाकू हूँ। मुन्ना, तू मुझे माँ कहता है और माँ से वचन कैसे लेता है रे? तू मेरा बेटा है और वो भी मेरा बेटा है। मैं कभी यह नहीं समझूंगी कि वो मेरा सगा है, तू मेरा सग नहीं। मैं हमेशा तुझे बड़ा बेटे का दर्जा दूंगी मैं। और रही बात तेरे वचनों की, तो मैं ये राज को राज रहने दूंगी। बस यही चाहता है तू? बस माँ, मैं यही चाहता था। भयंकर जीवन को लेकर आओ। जीवन? हाँ माँ, तेरे बेटे का नाम मैंने जीवन रखा है। जिन्हें तू मुझसे नहीं पूछा कि इसका क्या नाम है, तू अपने से नाम रखा दिया जीवन। माँ? यही है तुम्हारी माँ। जाओ अपनी बेटा, माँ के पास जाओ। बेटा, मुन्ना, माँ, भैया आपसे विनती है, आपने मुझे भरपूर प्यार दिया। किसी भी वस्तु की जिद की, आपने स्वयं कष्ट सहा हो, लेकिन मैंने जिस भी वस्तु को मांगा है आपने मेरे कदमों में ला कर डाला है। आपसे विनती है भैया, आप भी
कि हम दोनों को शक में रहिए भैया। जीवन, तुझे तेरी माँ के पास छोड़ने के बाद अब मुझे जाना होगा। हाँ माँ, मुझे जाना होगा। कहाँ जाएगा तू? तुम्हें तो मालूम है माँ कि पता नहीं कितने जीवन मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं अगर नहीं गया तो एक वचन तुझे दिया था और एक प्रतिज्ञा भी मैंने की है, मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। इसलिए माँ मुझे इजाजत दो, आज्ञा दो मुझे जाने की। ऐसी बातें तो मैं हमेशा तेरे लिए दुआएं करती रहूं कि मेरा मुन्ना जहां भी रहे दुखियों का भला करता रहे और मेरा मुन्ना धरती पर सलामत रहे मेरे लाल। जीवन, लेकिन इस माँ ने बहुत रोया है, अब इसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। एक बात तो मुझसे हमेशा अब लिए तू खुशी वादा रखना। कर कि तू माँ को नहीं भूलेगा, मेरे माँ। पास आता रहेगा ना? मैं सारी दुनिया को भूल जाऊंगा, मैं खुद को भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भूल जाऊं, जीवन को भूल जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी तुम मुझे दिल से याद करोगी, मैं कहीं भी रहूंगा, मैं आ जाऊंगा। जीवन, इस माँ को कभी मत दुखी होने देना। आपने अपना वचन निभाया, अपना वादा निभाया, मैं भी आपको वचन देता हूँ भैया, माँ की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। क्योंकि जानता है संसार में कहा गया कि माँ के चरणों में जन्नत होती है, इससे बढ़ के कोई जग में कोमल नहीं, इससे बढ़ के कोई जग में कोमल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। इससे बढ़ के कोई जग में कोमल नहीं, इससे बढ़ के कोई जग में कोमल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल। माँ, मुन्ना भैया ने अपना वचन निभाया। 20 वर्ष से आपका प्यार मुझे महसूस नहीं होने दिया, तनिक भी कमी नहीं रखी मेरी परवरिश में। माँ, मुझसे उसने वादा किया था कि मैं माँ जी तेरा बेटे को कभी माँ बाप का और कभी भाई का प्यार कमी नहीं होगा, इतना प्यार दूंगा, इतना नाजों से पालूंगा कि माँ कभी तेरी यादें नहीं आएगी उसे। माँ, अब तू चिंता मत करना माँ, मैं आ गया हूं ना, और मैंने मेरे बड़े भैया से वचन भी दिया है कि तेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। परंतु माँ, खुशी की बात, एक खुशी की बात है माँ। कैसे खुशी की बात है रे? माँ सुनो मेरी बात माँ। क्या हुआ? मुझे देर होती माँ ड्यूटी में जाना। मुझे देर होती माँ ड्यूटी में जाना,
जल्दी से कर। माँ, पढ़ाई पूरी होने के बाद पुलिस का फॉर्म निकला था, मैंने वो फॉर्म अपलोड किया और परीक्षा भी दिया और अच्छे नंबर से मैंने वो परीक्षा हासिल भी किया और मुझे आज ही ड्यूटी ज्वाइन करना है। ये बता, जो खुशी तू मुझे दे रहा है तेरे भाई को पता है? ये खुशी की बात तो मैं बताना ही भूल गया, परंतु माँ चिंता की कोई बात नहीं है। बड़े भैया बोले ना कि मैं आता जाता रहूंगा। और जरा सोचो माँ, जब मुझे पुलिस की ड्यूटी की उनको पता लगेगी ना, कितने खुशी से झूम उठेंगे कि मेरा छोटा भाई जितना मैंने पढ़ाया लिखाया उसका हासिले तारीफ हो चुका है। चल चल खाना खा ले और जाने की तैयारी कर, लेकिन अपने बड़े भाई को मत भूल जाना। परंतु माँ एक बात मेरे दिमाग में शंका बनी हुई है। क्या बात है? अभी मैं कैसा लग रहा हूँ? मुझे तो ठीक लग रहा है, पर क्या बात है? वर्दी की बात करता है क्या तू? पता नहीं, कमिश्नर साहब बोले हैं कि वहां जाना तो सिविल ड्रेस में रहना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि डाकुओं का आतंक फैला हुआ है। डाकू पुलिस से नहीं डरती है, पुलिस की वर्दी से डरती है। जैसे पुलिस को आते देख, दूर से जैसे ही नजर पड़ती है कि पुलिस आ रही है, उनका खौफ पड़ जाता है और वहां से फरार हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि जीवन तुम ड्यूटी करोगे परंतु सिविल ड्रेस में रहोगे। अगर ऐसी बात है तो अच्छी बात है, लेकिन खाकी की बातें कुछ और होती है मुन्ना। अब कमिश्नर साहब का आदेश है माँ, मैं उनके आदेश को तो नहीं टाल सकता, उनके आदेश का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। ठीक है, लेकिन एक बात तो ध्यान रखना। क्या माँ? गरीबों को और बेकसूरों को तू कभी सताएगा तो नहीं? कैसी बात कर रही है माँ? जिस बालक के पास ऐसी ममता भरी माँ का प्यार हो, ऐसे बड़े भैया का प्यार हो, वो कभी ऐसे घटिया हरकत कर सकता है? कभी नहीं। और एक बात तो याद रखना। कैसी बात माँ? किसी भी के आने में, दबाव में, किसी के जुल्म में तो किसी से खुश तो रह लेगा ना? कभी नहीं माँ, मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करूंगा माँ। इतना तो याद रखना, अगर इतनी बात तू भूल गया तो मेरे पास मत आना, क्योंकि मैंने तुझे जन्म दिया है, लेकिन तुझे पालने वाला और ये जो तू जिस तरह फूलता है, ये सब उसे भाई की देन है। अगर तूने गरीबों को सताया तो समझ ले कि मैं भूल जाऊंगी कि मेरे पास 2 बेटे थे। मैं एक बेटे के नाम से जीती रहूंगी। नहीं माँ, ऐसी हरकत मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बड़े भैया को वचन दिया है, मैं कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा माँ। परंतु माँ, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के मंदिर में पला माँ, ओ मेरी माँ, तेरा